नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरियन, सभी के लगभग नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, अभी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, DSSB के अंदर काफ़ी बदलाव हो रहा है। हालांकि हमने 2019 में LG साहब को एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर के माध्यम से एक लेटर भिजवाया था और उसमें से बहुत सारी मांगों पे LG साहब और उस पर मतलब काफ़ी विचार हुआ है और DSSB में वो बदलाव भी हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे प्रयास से वो हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया हुआ, लेकिन मैं इसके लिए अग्रवाल सर को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फ्रॉड कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी लिस्ट जारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे यहाँ पे एक नोटिस आया था, बायोमेट्रिक डिटेल्स एंड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट टेकन एट ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, हेल्ड ऑन ये 5/10/2019 को हुआ था। डिटेल यहाँ पे दे रखी है, मुंडका दिल्ली में। एंड एट स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 26/2/2021 को हुआ था, कश्मीरी गेट दिल्ली, आर मिसमैच। तो यहाँ पे DSSB क्या कर रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कोई किसी की जगह बैठ रहा है, कोई किसी की जगह बैठ रहा है, तो बाद में क्या हो रहा है कि उनकी डिटेल्स मैच की जा रही है, बायोमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, उनके जो डिटेल्स हैं उनको मैच किया जा रहा है। और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कोई किसी की जगह बैठ गया, कोई किसी की जगह बैठ गया। तो DSSB इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें बुराई करनी है, जो काम बोर्ड अच्छा कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। यहाँ पे बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ में। लेकिन और यहाँ पे एक बात और, जैसे यहाँ पे जो डिटेल्स हैं मिसमैच है। मिसमैच कब होती हैं कि कोई किसी की जगह बैठ गई, कोई किसी की जगह बैठ गया, बाद में सिलेक्शन ले लिया। तो जब डिटेल्स हैं बायोमेट्रिक वगैरह, उनको जब मैच किया जा रहा है तो मिसमैच हो रही है। भाई पहले तो कोई बंदा बैठा, बाद में कोई बंदा पहुंचा, डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं। या मान के चलो हमने अपनी जगह कोई और बैठा दिया, बाद में जब दोबारा वेरिफिकेशन हो रहा है बाद में, तो उसमें हम अंगूठा लगा रहे हैं या जो भी कुछ डिटेल दे रहे हैं वो मिसमैच हो रही है। तो भाई, और यहाँ पे क्या है, 10 केस ऑफ इम्पर्सनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि केस इनके ऊपर किया गया है, मतलब जो आपको पता है DSSB का जो भी रूल रेगुलेशन है। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैं DSSB के चेयरपर्सन से, या मतलब जो भी इस वीडियो को DSSB ऑफिस से देखे, ऑफिस से तो देखो हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारी मांगे हैं, बच्चों की मांगे हैं, वो ये है कि उनको उनके आंसर दिखाए जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे गलत हैं। अब होता क्या है, देखो DSSB अपने आप में बहुत बड़ा बोर्ड है, हो रहा है कि ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे सिस्टम से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक दो नीचे बहुत गलत काम भी कर रहे हो। इससे क्या है कि एक दो बच्चों की भी अगर मार्क्स किसी के 200 बन रहे हैं, 140 आ गए, 35 आ गए, तो वो तो फिर गलत चीज़ है ना। फिर मेहनत कौन करेगा, इस मेहनत पे विश्वास कौन करेगा। तो ऐसे में मैं DSSB के चेयरपर्सन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कृपया करके जो बच्चों के रिस्पॉन्सेस हैं, और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR बच्चों की हैं, वो बच्चों को दे दी जाए। ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी और कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। साथियों, मैं अगर आपको बताऊँ, इंटरव्यू में बहुत फ्रॉड चलता है, बहुत सारे जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो उनमें बहुत सारी धांधली होती है। लेकिन यहाँ पे DSSB की सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई किया आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो ये थोड़ा OMR वाला या बच्चों के जो रिस्पॉन्स हैं ऑनलाइन में, जैसे बच्चों के जो आंसर्स हैं, वो अगर मिल जाए तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि DSSB भी बहुत अच्छा काम कर रहा है।
वैकेंसीज भी इवन कोविड टाइम में भी वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं और मैं देखो यार मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, और मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं बोल रहे कि मार्क्स इतने थे इतने हैं। अब मान के चलो कोई अंदर कोई गलत कर रहा है, देखो मैं ये बात DSSB से अगर कोई भी इस वीडियो को सुने तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कोई गलत कर रहा है, मतलब 100 लोगों में एक आध ऐसा भी हो सकते हैं जो कुछ भी कर सकता है, इंसान है और पैसे का लालच भी होता है। तो मान के चलो एक बंदा भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे कितने बच्चों को नुकसान होगा। ट्रांसपेरेंसी खराब होती है। तो ऐसे में साथ में ही आप बच्चों के, या तो होता था ना पहले कार्बन कॉपी कुछ मिलती थी, ऐसे भी अगर दे सकते हैं, या इसके बाद कुछ भी मतलब ऐसा सॉल्यूशन किया जाए कि बच्चों को उनके आंसर मिल जाए। अब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के मन में भी अपने सवाल होते हैं, तो इससे सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मान के चलो 1-8% कोई ऐसा कर भी रहा है तो बच्चे अपना केस करके उल्टा उस पर हो जाए कि भाई तुमने क्या किया है, ये तो यहाँ पे बच्चे ने ये किया है, तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। आप लोगों के पास भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सर मैम जो भी इसे देख रहा है तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए। हालांकि इसके लिए हमने बहुत कोशिश भी की, बच्चे थोड़े डरते भी इस चीज़ से। बच्चों के कुछ के आरोप ये भी हैं कि अगर वो केस करते हैं या कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं तो DSSB से उनको बड़ा डर लगता है। हो सकता है कि उनको डिसमिस कर दिया जाए, हो सकता है कि बाद में उनको टारगेट बनाया जाए। ऐसे कुछ बच्चों के मतलब क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। तो मैं तो देखो ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। और बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप लोगों को सीधा RTI लगाएं, अपील करें। फर्स्ट उसमें तो शायद ना भी आए, अपील करें, अपनी जो रिस्पॉन्स सीट है वो मांगें। और हो सकता है कि आपको देखो कोर्ट केस भी करना पड़े, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये करने से। तो यहाँ पे मुझे DSSB से थोड़ी नाराज़गी है कि इतना अच्छा काम करते हुए भी ये चीज़ें देखने को मिले, तो फिर बहुत दुख होता है। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यही था वीडियो के अंदर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, जहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स या करंट अफेयर्स डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। डेली करंट अफेयर्स मिलती है और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, या कोई अपडेट भी देनी होती है, कोई मैसेज देना होता है तो वो भी वहाँ पे दे देते हैं। तो आप जुड़ जाइए वहाँ पे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।